जैसे जैसे ये बजट का आकार बढ़ रहा है वैसे वैसे शिक्षा के भी बजट का आकार, जैसे जैसे बजट का आकार बढ़ रहा है वैसे वैसे भ्रष्टाचार का भी आकार बढ़ रहा है। तो ये बजट ये उन डीओ के लिए बढ़ाया जा रहा है, ये बजट यहाँ के गरीब जनता बच्चों के लिए बढ़ाया जा रहा है। हमारे भीमराव अम्बेडकर जी भी कहे थे कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़े। जो भी शिक्षक है उनको पढ़ाने से ज्यादा रह रहा है कि भाई आज चेकिंग हो जाएगी, अच्छा खाना खिलाओ। कि नए 168 लाख बच्चे का नामांकन हुआ है। मैं बता दूं कि पिछले साल 231 लाख बच्चों का नामांकन हुआ था। आखिर इतनी भारी गिरावट क्यों हो रही है? एक चोरी को रोकने के लिए हर लेवल पे इतने अधिकारी को लगा दिया गया है, इतने अधिकारी को लगा गया, जिला लेवल, ब्लॉक लेवल, पंचायत लेवल, कि जो हकीकत की चीजें हैं वो गरीब के पास नहीं पहुंच रही है। हम बोले शिक्षा, जब तक शिक्षा नहीं सुधरेगा बिहार विकास नहीं करेगा। सभापति महोदय, सबसे पहले आपने आज वाद विवाद में मुझे अपना मंतव्य रखने के लिए मौका दिया, इसके लिए आभार प्रकट करता हूँ। सभापति महोदय, सबसे पहले ये कहना है कि ये जो वाद विवाद होता है ये पूरे बजट सत्र में ही होता है और इसकी हम लोग प्रतीक्षा, खास करके पक्ष हो या विपक्ष, इसकी प्रतीक्षा हम लोग एक एक साल से करते हैं। देखिए, इस बार हम नई देख एक शुरुआत हो गई अपने सदन में कि पहले समय 15 मिनट 20 मिनट दिया जाता था, क्योंकि बहुत सारी अब 8 विभाग है, अगर एक विभाग पर 2-2 मिनट भी बोलेंगे तो 16 मिनट तो ऐसी होगी। तो वो जो समय सीमा कम कर दिया जा रहा है, एक तो हम जो इतनी तैयारी करके आते हैं, एक तो हम पूरी बात अपनी नहीं रख पाते। तो यहाँ बहुत लंबा चौड़ा बात नहीं है, सूत्र में बोलना है, पॉइंट वाइज बोलना है, कैसे होगा उतना में हो जाएगा। महोदय, आज मैं शिक्षा विभाग पर अपनी प्रकाश डालना चाहूंगा। सबसे पहले कहूंगा कि ये इस सरकार की जो बजट है 2025 की जो आई, तो मेरे तरफ से ये कहना है कि हम ये कहते जो भी बजट आई है इस सरकार का ये अंतिम बजट होगा जो सरकार ने यहाँ पेश किया। और दूसरी बात ये है कि महोदय जी, जैसे जैसे ये बजट का आकार बढ़ रहा है वैसे वैसे शिक्षा के भी बजट का आकार, पिछली बार 40,000 करोड़ से इस बार 60,000 करोड़ किया। जैसे जैसे बजट का आकार बढ़ रहा है वैसे वैसे भ्रष्टाचार का भी आकार बढ़ रहा है। आज ये हालात है जिला में कि एक डीओ के हाथ से, एक जिला के डीओ के यहाँ से 5 करोड़ रुपए कैश बरामद हो गया। तो ये बजट ये उन डीओ के लिए बढ़ाया जा रहा है, ये बजट यहाँ के गरीब जनता बच्चों के लिए बढ़ाया जा रहा है। तो महोदय, कहा जाता है कि शिक्षा एक पीढ़ी को बदल लेती है। महोदय, शिक्षा एक पीढ़ी को बदल लेती है और हमारे भीमराव अम्बेडकर जी भी कहे थे कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। आप देख रहे हैं, हमको देखिए विभाग से हमारे माननीय मंत्री हैं, हम सही में बोले वो बहुत संवेदनशील हैं, उनसे हमें कोई कमी नहीं है, बट सिस्टम ऐसा बन गया है कि वो सिस्टम को अनुपालन करने में कुछ नहीं हो रहा। जैसे इस बजट में बताया गया है कि ड्रॉप आउट 75% बताया गया, हर पेज में लिखा गया। क्यों ड्रॉप आउट 75% इसीलिए हो, उससे कम नहीं हो रहा क्योंकि आपने एक नियम लगा के रखा है कि जब तक आपकी अटेंडेंस 75% नहीं होगी तब तक हम आपको पोषण आहार नहीं देंगे, साइकिल नहीं देंगे, ये नहीं देंगे। अब टीचर लोग पढ़ाने से ज्यादा गांव में जाते हैं और बच्चों को पकड़ के लाते हैं, क्योंकि उनको तो भाई 75% कैसे भी अटेंडेंस पूरा करना। तो ड्रॉप आउट की अब चर्चा करें, इस सिस्टम को बदला जाए। हम ये चाहेंगे कि जो भी आहार आप दे रहे हैं, जो भी सिस्टम में किए हैं, आप इस आहार के पैसे को उस बच्चे के परिवार को दे दें, वो अपना वही। एक तो इसमें भ्रष्टाचार है, जो भी शिक्षक है उनको पढ़ाने से ज्यादा रह रहा है कि भाई आज चेकिंग हो जाएगी, अच्छा खाना खिलाओ, अंडा लाओ, सब्जी लाओ, बच्चों को 75% लाओ। शिक्षा हो नहीं रहा है। मैं चाहूंगा माननीय मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, इस पे कम से कम आप जरूर समीक्षा करें, इसकी बदलाव करें। अभी आप इसका परिणाम देख लें, अभी इस साल के प्रतिवेदन में लिखा गया है कि नए 168 लाख बच्चे का नामांकन हुआ है। मैं बता दूं कि पिछले साल 231 लाख बच्चों का नामांकन हुआ था। आखिर इतनी भारी गिरावट क्यों हो रही है? ये भी एक समीक्षा का विषय है कि इतने सारे बच्चे, लगभग
आपके यहाँ 168 लाख इस साल हुए, पिछले वर्ष 231 लाख थे। महोदय, मैं इन सब पे बस एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगा कि आज जो बिहार का साक्षरता दर है मात्र 61.80। अभी एक सर्वे का रिपोर्ट आया था, एक माह पूर्व हमने अखबार में पढ़ा था कि जो भी रोजगार मांगने के लिए बिहार में सबसे ज्यादा रोजगार मांगने के लिए अप्लाई की जाती है और उसमें 53% तो निरक्षर लोग रोजगार मांगते हैं। आप इतना बड़ा बजट पिछले भी साल आप 40,000 करोड़ का बजट रखे थे, इस बार भी 60,000 करोड़ का बजट रखे। चलिए बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। महोदय 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 मेरा ये इस पे बात बताना चाहेंगे महोदय। एक मालिक था महोदय, उसने एक नौकर को रखा। वो नौकर रखा, उसका काम यही था कि मालिक को रोज 1 लीटर दूध पिलाने के, नौकर का काम। तो नौकर क्या करता था कि 250 ml दूध पी लेता था और मालिक को 750 ml पिला देता था। ये जब मालिक को पता लगा कि भाई ये मेरा 250 ml दूध की चोरी हो रहा, तो फिर उसने एक और नौकर बहाल कि भाई तुम पकड़ो कहां चोरी हो रही है। फिर वो नौकर पिछले नौकर के साथ मिलके वो 500 ml दूध पी जाते थे और 500 में पानी मिला के मालिक को पिला देते थे। फिर तीसरा जो नौकर आए, फिर जब मालिक को मालूम चला नहीं यहाँ भी चोरी हो रही है, फिर तीसरे नौकर की बहाली हुई। फिर तीसरे जब नौकर की जब बहाली हुई तो उस समय वो भी क्या किया कि 750 ml दूध पी लेते थे और 250 ml बाकी पानी मिला के राजा को पिला देते थे। राजा की सेहत गिरते गई। एक दिन के मित्र आए, बोले कि सेहत तो आपकी गिर रही है, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार या कुछ तो हो रहा है। फिर उन्होंने एक और नौकर लाया और फिर वो नौकर भी क्या किया, वो चारों एक पाव दूध पी जाते थे और मालिक को क्या, जब मालिक सुबह में उठते थे पूछते थे कि भाई क्या हुआ, हम थोड़ा कमजोर लग रहे हैं, दूध नहीं दिए थे। वो नौकर कहते, तो रात में क्या करते थे नौकर, वो मालिक के मुंह पे छाली लगा दी और फिर सुबह में बोलते थे कि आप देखिए, आपको पता नहीं, आपको हाजमा हो गया, आपको ये नहीं है, हम लोग आपको दूध पिलाए थे, आपको याद ही नहीं है। यही चीज यहाँ हुई है। एक चोरी को रोकने के लिए हर लेवल पे इतने अधिकारी को लगा दिया गया है, इतने अधिकारी को लगा दिया, जिला लेवल, ब्लॉक लेवल, पंचायत लेवल, कि जो हकीकत की चीजें हैं वो गरीब के पास नहीं पहुंच रही है, सारी चीज रह जा रही है। हम बोल रहे हैं शिक्षा, जब तक शिक्षा नहीं सुधरेगा बिहार विकास नहीं करेगा। ठीक। तो मेरा महोदय यही तो हो जाए। हाँ तो समाप्त कीजिए, समाप्त। ठीक है महोदय, मैं आपकी बात मान के अपनी आज की बात विवाद को ये करता हूँ। आपने समय दिया, बहुत बहुत। अरे रात को रोज जाते हैं 10 नंबर टिकट मांगने, नहीं बोलते हैं, विधानसभा का टिकट मांगने भी तो बताइए।